भारत माता की जय। सम्मानित मंच, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आपका यहाँ पहुंचने पर नरवाना की तरफ से मैं और यहाँ का समस्त कार्यकर्ता जन आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है, धन्यवाद करता है। उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, नवनियुक्त पदाधिकारी, मेरे युवा साथी और महिला शक्ति में एक कार्यकर्ता बैठे हमारे, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। अच्छा, उनके लिए बजा दो एक बार दोबारा। न्यारी बैठे करके आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबको पता है कि 2024 के चुनाव से पहले नरवाना के अंदर कभी कमल का फूल खिल नहीं पाया था, और यहाँ पे उपस्थित एक एक चेहरा, एक एक जन इस बात का साक्षी है कि जिस प्रकार इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और जिस प्रकार इस चुनाव के अंदर माहौल था, वो माहौल इस प्रकार का था कि कांग्रेस को आ गई। यही माहौल था ना जी, यही था ना। और कांग्रेस का माहौल बनाने वाले जो लोग थे वो इस प्रकार से बात किया करते थे कि जिस तरह पता नहीं उड़ा दो, किस तरह जादू की छड़ी घुमा देगा, पता नहीं क्या कर देगा। बकाया करते थे और बकाया इस प्रकार करते थे, और शब्दों के माध्यम से कहूंगा, जुलाना में भी बात कही थी। एक कवि बकाने वाले कांग्रेसी की भूमिका में बता रहा हूं, और वो जंगल से गुजरता है और जंगल में दरख्त पे आग लगी होती है, और आग लगने के बाद उस पे जो घोंसला था उसमें पक्षी चहचहा रहे थे, बिलख रहे थे। तो कवि बकाने के लिए गया, बोला भाई आग लगी इस दरख्त में, जड़ी डाल और बात, तुम क्यों जोड़ो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षी कहने लगे, वो आप जैसे कार्यकर्ता थे, पक्षी पक्के इरादे के थे, मन मजबूत था। बोले भाई आग लगी इस दरख्त में, जब कवि ने कहा आग लगी इस दरख्त में, जड़ी डाल और बात, तुम क्यों जोड़ो पक्षियों पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षियों ने कहा हमारा तो इस दरख्त के साथ जलने का हमारा फर्ज है। तो आप लोगों ने जलना मंजूर करा, आप लोगों ने अपने आप को आग में झोंक दिया, आप जल गए, मगर आपने जीत उनके मुंह से निकाल दी। और नरवाना के अंदर यहाँ पे तो आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कहावत हम सुना करते थे कि नरवाना के अंदर तो चश्मे का इतना प्रकोप था कि यहाँ की नसों में, लोगों के नसों में हरा खून दौड़ता है, यही था बात। लेकिन इस बार आदरणीय बेदी जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में इस बार कार्यकर्ताओं ने कमाल करके दिखाया, और कमाल ये करके दिखाया, एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि हरियाणा के अंदर ये हमेशा में सदियों तक याद रखा जाए। तो इस चुनाव में जिस प्रकार से आप लड़ करके जीत करके आए, उसके लिए आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ बेदी जी की तरफ से। और मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अभी आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, एक न्योता लेकर के आए, किसी बात का निवेदन आपके बीच में रखने के लिए आए हैं, वो बड़े जल्द आपके बीच में रखेंगे। मगर मैं अध्यक्ष जी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे महामंत्री बैठे हैं। अध्यक्ष जी, हमने एक शुरुआत करी नरवाना में, मेरे ख्याल से हरियाणा में पहला विधानसभा होगा जिसमें इस प्रकार की योजना हमने लागू करी। और वो योजना ये है कि हम एक मासिक बैठक करते हैं, और उस मासिक बैठक में हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष रहते हैं, हमारे पदाधिकारी रहते हैं और कार्यकर्ता गण। और बेदी जी ने एक ही जिम्मेवारी लगा रखी है, उनके नुमाइंदे के तौर पे उस बैठक में मैं भी उपस्थित होता हूँ। और उस बैठक का करने का हमारा जो एक ही संकल्प होता है, किसी भी कार्यकर्ता का कोई काम रह ना जाए। ये योजना ठीक है, ठीक है। और उस योजना का लाभ कब तक मिल पाएगा वो बात का विषय है, मगर ये योजना करना, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और अध्यक्ष जी, आप जिस प्रकार से समय समय पर नरवाना के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी देते हो, तो उसके लिए भी मैं आपके समक्ष दो शब्द रखूंगा। वो शब्द, कार्यकर्ता जो है हमारे, वो इस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इनका जो गर्मजोश है, खूब जो है, हमेशा पार्टी के लिए तत्पर तैयार रहता है। तो कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से तुझे क्या बताएं आसमान, हम अभी से तुझे क्या बताएं आसमान, कि क्या हमारे दिल में। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में क्या है। अभी 17 तारीख को हमारी एक रैली है, बहुत बड़ी रैली। उस रैली के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि नरवाना का कार्यकर्ता प्रदेश में
नंबर 1 रैली करके दिखाएगा और आपका परचम लहराने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की